हेलो दोस्तों, मैं श्याम धरबिंद जो कि 29 जनवरी सन 2023 के दिन जो परीक्षा लिया गया है उसका हर एक प्रश्न का जवाब आराम से बेहतरीन तरीके से आप सबको बताएंगे, जिससे अपने 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 क्वेश्चनों का कौन सा हल होगा आप बेहतरीन तरीके से जान लें। अब देखिए, जैसा कि पहला सवाल 9 टॉफी आपके पास है, 4 टॉफी आपने अपने दोस्त को दे दिया, कितने टॉफी बचे? अरे आपके पास 9 टॉफी माने 9 टॉफी आपके पास हैं, 4 टॉफी आपने अपने दोस्त को दे दिया, कितने टॉफी बचे? आपके पास 9 टॉफी थे, 4 टॉफी आपने अपने दोस्त को दे दिया। 9 में से 4 को घटाएंगे, 9 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कि आंसर क्या होगा? घ। कौन सा सही है? घ। जो विद्यार्थी घ वाला सही किए उनका आंसर सही होगा। अब देखिए, यह तो पहला सवाल का जवाब था। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल को हम 2 बार पढ़ेंगे जिससे आप अपने प्रश्नों को सही तरीके से समझ लीजिए। देखिए दूसरा वाला सवाल है, आप अपने दादी के बेटे को क्या कहेंगे? आप अपने दादी के बेटे को क्या कहेंगे? आप अपने दादी के बेटे को क्या कहेंगे? आप जानते हैं क्या कहेंगे भाई? दादी यानी कि दादा के बेटा क्या है आपका? क्या लगेंगे? आपके पापा लगेंगे। यानी कि आप अपने दादी के बेटे को भाई क्या कहेंगे? पापा कहेंगे। यानी कि ख वाला सही है। आपको ऐसे काला करना है बेहतरीन तरीके से। यानी कि कौन सा सही है? ख, पापा। अब देखिए, यह सवाल नंबर था दूसरा। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा मिलाइए आप। सवाल को हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है तीसरा, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन क वाला दिया है 14, ख वाला ऑप्शन दिया गया है आपका 15 और ग वाला ऑप्शन दिया गया है आपका, यह मिसप्रिंट हो गया, खाली दिया गया है। कोई सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। घ वाला ऑप्शन दिया गया है आपका 28। यानी कि सवाल था 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में आप सब जानते हैं कि 7 दिन होता है। 2 सप्ताह में 7 दूनी 14 दिन होगा। यानी कि क वाला सही है। 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? 14 दिन होते हैं। 14 दिन होते हैं। यानी कि क वाला सही होगा आपका। 3 प्रश्नों का जवाब हमने बताया आपको। अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए पुरस्कार वितरण 12 फरवरी के दिन किया जाएगा सन 2023, 12 फरवरी। सब लोग सादर आमंत्रित हैं, आप आएंगे। फिर भी ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे आप सबसे तमाम टीचर उपस्थित रहेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 दिया गया है आपका, पढ़ने लिखने में आता हूँ काम। पढ़ने लिखने में आता हूँ काम, पेन कागज नहीं। यानी कि पढ़ने लिखने में आता हूँ काम, न मैं पेन हूँ न मैं कागज हूँ। तब बताओ मेरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन में न वो कागज थे, कापी तो कागज होता है, किताबों कागज होता है, और कहा गया है पेन भी नहीं हूँ, इसलिए क्या होगा ऑप्शन? चश्मा। यानी कि घ वाला सही होगा आपका। कौन सा सही है? घ वाला सही है। यानी कि चश्मा। अरे भाई सवाल में कहा गया था न पेन हूँ न भाई कागज हूँ। अरे कापी हो चाहे किताब हो सब कागज है, पेन कहा गया है कि नहीं है, तब होगा क्या? चश्मा। यानी कि ऑप्शन घ
होगा इस सवाल का जवाब, चौथे सवाल का जवाब। अब देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल का जवाब, पांचवा में सवाल है आपका, सवाल है आपका पांचवा, आप अपने बहन के बेटे को क्या कहेंगे? सोचते रहिए। आप अपने, चार ऑप्शन दिया गया है, भांजा, प्रश्न मिलाइए, आप अपने बहन के बेटे को क्या कहेंगे? आप अपने बहन के बेटे को क्या कहेंगे? आप अपने बहन के बेटे को क्या कहेंगे? अरे भाई, बहन का बेटा क्या लगता है? आप अपने आंसर निकाल चुके होंगे, अब हम बता रहे हैं। भाई, बहन का बेटा क्या होता है? भांजा। क्या होता है? भांजा, यानी कि आपका क वाला सही है। पांचवा का कैसरा क सही है, भांजा। अब देखिए छठा, छठा आपका, छठा सवाल है, मिर्च का स्वाद कैसा होता है? छठा सवाल है, मिर्च का स्वाद कैसा हो, मिर्चा का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है? बिल्कुल नहीं भाई। तीखा, कड़वा, खट्टा? अरे खट्टा भी नहीं होता है, कड़वा भी नहीं होता है, तीखा होता है। इसलिए मिर्चा का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। ऑप्शन नंबर ख सही है, ऑप्शन नंबर ख सही है, ऑप्शन नंबर ख सही है। अब देखिए, अब हम आपको सातवां नंबर बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 आपका जवाब है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? क वाले ऑप्शन में 24, ख वाले ऑप्शन में दिया गया है 60, ग वाले ऑप्शन में दिया गया है 48, ग वाले में 48 और घ वाले में 10। अब देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते? एक दिन में, एक दिन यानी कि दिन रात को मिलाकर एक दिन बोला जाता है। कुछ काम होता है तो लोग कहते हैं कि एक दिन बाद मुलाकात होगा। भाई, एक दिन बाद मुलाकात होगा, एक दिन बाद हम आएंगे आपके पास। इसीलिए एक दिन में कई घंटा होता है? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कई घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यह सातवां सवाल का जवाब था। अब देखिए आठवां सवाल, आठवां सवाल आपका है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर कम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ख वाले में ऑप्शन, भाई ख वाला ऑप्शन है, ख वाले में नाम दिया गया है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग वाला आपका ऑप्शन दिया गया है, ग वाला मोदी। घ वाला आपका ऑप्शन दिया गया है, घ वाला ऑप्शन आपका दिया गया है क्या भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप आंसर ढूंढते रहिए, आप आंसर ढूंढते रहिए। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा गया है इसमें से। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। भाई, मोदी को जानते हो वर्तमान में इस समय भाई प्रधानमंत्री हैं। इसमें पूछा गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहले बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ख वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? ख वाला, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू।
यह था सवाल नंबर 7 का जवाब। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। आराम से एक एक सवाल आप जानेंगे, अपना कन्फ्यूजन को दूर कर कीजिए। देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है। 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 29 अगस्त। अरे भाई बाल दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं बाल दिवस, मन में ढूंढते रहिए, हम उत्तर बता रहे हैं आपको। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 5 सितंबर, पहला ऑप्शन 5 सितंबर, 5 सितंबर है। ख वाला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। इस ग वाला ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 नवंबर। घ वाला ऑप्शन है आपका क्या है भाई? 29 अगस्त, 29 अगस्त। आप सब जानते हैं, अपना उत्तर आप ढूंढ चुके होंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? अरे भाई बाल दिवस के दिन टीचर लोग बच्चों को मिठाई खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? अरे भाई शिक्षक दिवस था 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। बच्चे आप सब टीचर को भाई गिफ्ट देते हैं, टीचर का भी तो फर्ज बनता है। इसीलिए बाल दिवस के दिन भाई 14 नवंबर को जो मनाया जाता है, टीचर अपने जेब से पैसा खर्च करके आप सबको मिठाई खिलाते हैं। कब? 14 नवंबर, यानी कि ऑप्शन ग 14 नवंबर। अब देखिए अगला जवाब, अगला क्वेश्चन आपका है अब कैसरा भाई, 10वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 10वां आपका प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी, पहला ऑप्शन 26 जनवरी, पहला ऑप्शन 26 जनवरी, दूसरा दिया गया है 26 नवंबर, 26 नवंबर। अगला है ग वाला 15 अगस्त, 15 अगस्त। अगला ऑप्शन है 26 फरवरी। सवाल में पूछा गया था स्वतंत्रता भाई दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को अपने यहाँ भारत देश में आज़ादी दिवस मनाया जाता है। भाई जो तो 26 जनवरी 1950 को तो यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? इसमें पूछा गया था स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला 15 अगस्त को। यह ग वाला सही है, 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए अगला सवाल, 11 नंबर सवाल हम आपको बता रहे हैं। आपका 11 नंबर है, आपका 11 नंबर, 11 नंबर सवाल है। ऑप्शन के लिए हम जुगाड़ बना रहे हैं। देखिए आपको अगर 9 कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की तैयारी भी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा हर एक सब्जेक्ट इसी चैनल पर शाम की 7 बजे फिक्स है वीडियो डाल दिया जाएगा। PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आप निश्चित रूप से पढ़िए, आराम से घर बैठे पढ़िए। अब देखिए अगला सवाल है आपका, जो कि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का यह वीडियो आपको मिलेगा 15 फरवरी से लगातार डाला जाएगा। कुछ भी अगर वीडियो है मेरा इस चैनल पर हमेशा 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, आप सबके पास पहुंच जाएगा। अब देखिए अगला, वह कौन सा चीज है जिसे औरत वर्ष में एक बार खरीदती है?
वह कौन सा चीज है जिसे औरत वर्ष में एक बार खरीदती है? पहला ऑप्शन राखी है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नमक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चूड़ी, अगला ऑप्शन दिया गया है सिंदूर। अब देखिए कौन सा चीज है जिसे औरत वर्ष में एक बार खरीदती है? अरे भाई नमक तो आप जब बार बार खरीदते हैं, आवश्यकता जब पड़ेगा तब खरीदेंगे। सिंदूर को भी आप सब जानते हैं, माताएं बहनें अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए अपने मस्तक पर लगा देते थे। अब यही बात तो आप रामायण महाभारत में बजरंगबली की कहानी में जानते होंगे। माता सीता को एक बार बजरंगबली ने सिंदूर लगाते हुए पहुंच गए और माता सीता से उन्होंने पूछा, माता यह क्या लगा रही हैं? माता सीता ने कहा कि प्रभु की लंबी उम्र के लिए। तभी से बजरंगबली अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लेते हैं, तभी से उनका शरीर पर देखते होंगे आप सब सिंदूर सा लगा रहता है। यानी कि न ऑप्शन नमक होगा, न सिंदूर होगा, न चूड़ी होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा क राखी। कौन सा सही होगा? राखी। यानी कि वह कौन सा चीज है जिसे औरत वर्ष में एक बार खरीदती है? राखी। कौन सा चीज है? राखी। यानी कि क नंबर सही है। अब देखिए अगला सवाल यह था। अब देखिए 12 वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। वर्तमान में इस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है भाई। यानी कि पहले ऑप्शन में 25 दिया गया है, दूसरे में 28, तीसरे में 29, चौथे में 27। यानी कि इसमें भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। यानी कि 12 का ख वाला सही होगा। अब देखिए अगला सवाल, कमन भाई देखिए ऑप्शन में मिसप्रिंट है, लिखा गया है कमन का रंग शांति का प्रतीक। यानी कि कौन सा रंग भाई शांति का प्रतीक होता है? तिरंगे में आप देखते हैं दिया गया है, उसे सीखे होंगे। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा रंग इसमें शांति का प्रतीक है? पहला ऑप्शन भगवा। भगवा का मतलब जो सन्यासी लोग पहनते हैं, भगवा का मतलब जैसे योगी जो उपयोग करते हैं, भगवा कलर उसी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन भगवा, दूसरा है पीला, तीसरा है सफेद, चौथा है आपका लाल। कहा गया है कि कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है? भगवा कलर बिल्कुल नहीं, पीला बिल्कुल नहीं, लाल बिल्कुल नहीं, तो खतरा है भाई। लाल देखिए खतरा का कलर है, लाल खतरों का खतरों का प्रतीक है लाल। और तीसरा भाई ख वाला कौन है? सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है, सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है, ऑप्शन नंबर ख सही है। अब देखिए अगला दिया गया है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं, मेमोरी, संगणक, कीबोर्ड, माउस। सोचते रहिए क्या जवाब हो सकता है। अरे भाई कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं कि संगणक कहते हैं कि कीबोर्ड कहते हैं कि माउस कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। यानी कि ख वाला जवाब सही होगा आपका, ख वाला। अब देखिए अगला जवाब 15 नंबर, सवाल नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है जलेबी,
यह सवाल नंबर 15 है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? पहला ऑप्शन है आपका जलेबी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लड्डू। हमसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? देखिए, तीसरा है रसगुल्ला, अगला है सेब। क्या है? सेब। यानी कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? आप सब जानते हैं जलेबी है। ना लड्डू है, ना सेब है, ना रसगुल्ला है। मुख में तो पानी आ गया होगा भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मिठाई के पास हम चलते हैं। यह राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय मिठाई बोला जाता है जलेबी को, याद कर लीजिए। यानी कि राष्ट्रीय मिठाई क्या नाम है? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। अब देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि ए बी, भाई ए बी का पिता है। देखिए ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए बी में क्या संबंध है? बहुत बढ़िया सवाल है, दिया गया है पहला ऑप्शन पुत्र। आप सवाल का जवाब ढूंढते रहिए। ए बी का पुत्र, भाई ए बी का पिता है। ए क्या है? बी का पिता है, परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए और बी में क्या संबंध हो सकता है? ऑप्शन नंबर पहला पुत्र, ख वाला दिया गया है पुत्री, ग वाला दिया गया है बेटा, और घ वाला दिया गया है नाती। नाती भाई, बुढ़ापे में यही नाती लोग अपने दादाजी का सेवा करते हैं, नाती लोग। अब देखिए, यानी कि इसमें से पूछा गया है हम सबसे, ए बी का पिता है। जैसे ए भाई ए पिता है किसके? ए पिता है बी के। कहा गया है कि ए बी का पिता है, और उधर कहा गया है कि बी ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है यानी कि पुत्री है। और इधर कहा गया है ए बी का पिता तो है। ए क्या है? पिता केकर? बी का। लेकिन उधर कहा गया है कि बी ए का पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं है, पिता कब बनेंगे? यानी कि पुत्री हो सकती है। बी क्या है? पुत्री। पुत्र नहीं है बल्कि पुत्री है। अब देखिए, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं। इसमें कहा गया है ए बी का भाई पिता है, लेकिन बी वाला ए का पुत्र नहीं। पुत्र नहीं तो पुत्री होगा। ऑप्शन में क्या है? पुत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। यानी कि पुत्र भाई पुत्र नहीं है बल्कि पुत्री है। भाई पुत्री है। ऑप्शन पिता कब हो सकता है? पिता कोई कब बनता है? या उनका बेटा हो या बेटी हो, और पिता तो है ही, लेकिन कहा गया है कि पुत्र नहीं है, तो पुत्री है। यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अब देखिए और सवाल, अब देखिए अगला सवाल, इंसान का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? इंसान का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन चीन का है। चीन में इंसान का जन्म सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, चीन है। दूसरा है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। ख वाला ऑप्शन है अफ्रीका। क हम ऑप्शन नंबर क, इसे हम ख बना दे रहे हैं भाई। ख, इसे ग। देखिए पहला ऑप्शन में चीन दिया गया है, ख वाले में श्रीलंका दिया गया है, ग वाले में अफ्रीका दिया गया है। अफ्रीका दिया गया है।
और घ वाला भारत दिया गया है, यानी कि अपना देश, प्यारा देश, भारत देश। अब देखिए हमसे पूछा गया है इंसान का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ है। अरे भाई आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में बताया गया है कि भाई इंसान का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ है, अफ्रीका में। इंसान का जन्म सबसे पहले इंसान की भाई जन्म कहाँ बताया गया है, अफ्रीका देश में इंसान का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ, अफ्रीका देश में। यानी कि 17 का ग सही होगा, 17 का ग सही होगा, 17 का ग सही होगा। अब देखिए सवाल नंबर 18 आएंगे, हम 18 पर पहुंचे हुए हैं भाई। वह कौन चीज है जो गाय के पास 4 लेकिन लड़की के पास 2 है। अब ढूंढते रहिए, ऑप्शन हम लिखते रहें। कहा गया है कि पहला ऑप्शन कान, दूसरा ऑप्शन मुख, तीसरा ऑप्शन पैर और चौथा ऑप्शन दिया गया है नाक। क्वेश्चन है वह कौन चीज है जो गाय के पास 4 लेकिन लड़की के पास 2। अरे भाई कान, गाय के पास कितनी 4 हो सकती है, नहीं हो सकती है, कान ऑप्शन गड़बड़ हो गया। अरे भाई गाय के पास 2 ही कान था, लड़की के पास 2 कान, गाय के पास 1 मुख तो लड़की के पास 1 मुख। अब देखिए नाक आप जितना लड़की के पास देखते होंगे वैसे गाय के पास, लेकिन पैर में डिफरेंस है, लड़की के पास 2 पैर और गाय के पास 4 पैर, यानी कि यही ऑप्शन सही है ग, तीसरा ग। यानी कि वह भाई कहा गया कि वह कौन चीज है जो गाय के पास 4, प्रश्न नंबर 18 है, वह कौन चीज है जो गाय के पास 4 लेकिन लड़की के पास 2 है, पैर है, यानी कि ग वाला सही है भाई, कौन, ग वाला सही है, पैर, यह पैर सही है। अब देखिए अगला सवाल बहुत आराम से बता रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, आप न कहें कि सर जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, हर एक बार जो परीक्षा लिया जाएगा इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे हर एक इस मॉडल पेपर संबंधित जुड़ी बातें आप सबके पास पहुंचती रहें। प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। अब जनवरी में फिर कक्षा 10 कक्षा 12वीं का जहाँ तक है कि एक साइकिल फिर रखा जाए, एक साइकिल रखा जाए यह कक्षा 10 और 12 के लिए, कक्षा 10 और 12 के लिए रखा जाएगा, वो भी यानी कि लमसम जून या जुलाई के हेरफेर में बाद में रखा जाएगा। आप सब अगर 10 और 12 में हो तो भाग ले सकते हैं। आप सबके पढ़ाई के लिए हम एक दूसरे से सहायता लेकर पुरस्कार को रखते रहते हैं। सवाल नंबर 19 देखिए, इस बार तो आप सब जानते हैं टोटल तो 6 साइकिलें बांटी जाती हैं। देखिए अगला सवाल आपका है, जिस प्रकार बिल्ली म्याऊ यानी कि बिल्ली म्याऊ कहती है उसी प्रकार शेर का संबंध किससे है। अरे भाई जिस प्रकार बिल्ली का आवाज म्याऊ से निकलती है उसी प्रकार शेर का आवाज गर्जना से है। शेर का संबंध किससे है, गर्जना से। 4 ऑप्शन दिया गया है, शेरनी, हिनहिनाना, शेरनी, हिनहिनाना, फुफकारना, गर्जना, यानी कि घ वाला सही होगा। जिस प्रकार बिल्ली म्याऊ कहती है उसी प्रकार शेर गर्जना, शेर का संबंध किससे होता है, गर्जना से। अब देखिए अगला, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। तमाम लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। लोग जीरो को भूल जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कुल अंक यही है 0 से लेकर 9 तक, यानी कि पूरा गिनेंगे टोटल कितना होगा 10, टोटल कितना होगा 10। यानी कि पूछा गया है
कुल अंकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन में 9, दूसरा ऑप्शन में 10, तीसरा ऑप्शन में 100 दिया गया है, चौथे में इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? यही होगा ख, 10। यानी कहने का मतलब कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अगला सवाल देखिए, दिया गया है 21 नंबर, संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या है पूछा गया है। पहला ऑप्शन 3/5 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 100 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 2 सही 2/3 दिया गया है, 2 सही 2/3, चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, कोई नहीं। अब देखिए, हमसे पूछा गया है संयुक्त संख्या है। संयुक्त का संख्या का मतलब सही बटा वाला, यानी कि यह वाला नहीं, यह तो सीधी संख्या है। संयुक्त संख्या जो सही में के रूप में लिखा जाए उसी को संयुक्त संख्या कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर भाई ग सही होगा, 2 सही 2/3। यह 21 नंबर सवाल है, 21 का तीसरा ग वाला सही होगा। संयुक्त संख्या कितनी होगी? 2 सही 2/3। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 22 नंबर आपका दिया गया है, एक आदमी को गंजा करने में 5 रुपए लगता है। कहने का मतलब एक आदमी को गंजा करने में, गंजा का मतलब तकला बनाने में, एक आदमी को गंजा करने में भाई 5 रुपए लगते हैं। तब 5 गंजे आदमी को गंजा करने में कितने रुपए लगेंगे? अब देखिए, एक आदमी को गंजा करने में 5 रुपए लगते हैं और 5 गंजे स्वयं थे। वो तो स्वयं उनके भाई सर पर बाल नहीं था, उन्हें क्या गंजा करेंगे आप? उनके सर पर तो बाल नहीं था, स्वयं आप भाई आप कैसे गंजा करेंगे? इसीलिए भाई कहा गया है कि एक आदमी को गंजा करने में 5 रुपए लगते हैं। तब 5 गंजे आदमी को गंजे करने में कितना रुपया लगेगा? अरे भाई 5 गंजे आदमी को गंजा करने में कुछ रुपया लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे भाई एक गंजा आदमी को, एक भाई आदमी को गंजा करने में 5 रुपए लगता था, 5 रुपए लगता था, लेकिन वो स्वयं 5 गंजे आदमी हैं, उनको गंजा करने में, अरे गंजे हैं तो कैसे गंजा करेंगे आप? इसीलिए इनका जवाब इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर घ होगा। फिर सुन लीजिए एक बार, कहा गया है एक आदमी को गंजा करने में 5 रुपए लगता है। तब 5 गंजे आदमी को गंजे करने में कितना रुपया लगेगा? ऑप्शन दिया गया है कि 5 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई इनमें से कोई नहीं। 5 गंजे आदमी स्वयं है, उनको क्या गंजा आप करेंगे? लूटे को क्या लूटेंगे आप भाई? उसके बाद भिखारी से क्या लेंगे आप? ऐसे सवाल को सभी समझिए। उनके पास भाई स्वयं 5 भाई गंजे व्यक्ति थे, उन्हें कैसे गंजे हम करेंगे? यानी कि इनमें से कोई नहीं, कहने का मतलब। अगला है, आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे? आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे? अरे भाई आप अपने बेटे के भाई को बेटा ही बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है, बेटा। आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे? बेटा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है, 23 का ख सही है। अब आगे सवाल नंबर 24, जनवरी के पहले कौन सा महीना आता है? सोचते रहिए आप। जनवरी से पहले कौन सा महीना आता है भाई? दिसंबर आता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। पहले ऑप्शन में नवंबर दिया गया है और ख वाले में दिसंबर दिया गया है,
और ग वाले में जनवरी दिया गया है, घ वाले में फरवरी, यानी कि जनवरी के पहले कौन सा महीना आता है? दिसंबर आता है, यानी कि ऑप्शन ख सही होगा। अब देखिए अगला 25 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। एक ट्रक गांव की ओर जा रहा था, एक ट्रक गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में 4 ट्रक और मिले, बताइए गांव की ओर कितने ट्रक जा रहे थे? देखिए ऑप्शन क में 1 दिया गया है। सवाल नंबर इस समय हम पहुंच गए हैं 25वां प्रश्न है, 25 नंबर है। देखिए 25 नंबर पूछा गया है, एक ट्रक गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में 4 ट्रक और मिल गए, बताना है कि गांव की ओर कितने ट्रक जा रहे थे। पहला ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन में 5 और अगले में दिया गया है 4, फिर अगले में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन। अरे भाई एक ट्रक जा रहा था, 4 ठनी और मिल गए, 4 ट्रक और मिल गए, वो ट्रक तो नहीं जा रहे थे, इसीलिए गांव की ओर कितने ट्रक जा रहे थे? केवल एक ट्रक जा रहा था। गांव की ओर कितना ट्रक जा रहा था? गांव की ओर तो एक ही ट्रक जा रहा था ना भाई। देखिए कहा गया था एक ट्रक गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में 4 ट्रक और मिले, बताइए गांव की ओर कितने ट्रक जा रहे थे? अरे भाई एक ही ट्रक जा रहा था, पहले बता दिया गया है सवाल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर क वाला सही होगा, यानी कि पहला एक ट्रक जाएगा गांव की ओर, क सही होगा, इसे आप काला कर दीजिए। अब देखिए तो था 25 नंबर सवाल, अब आगे हम 26 नंबर, सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 आप देखते रहिए। सवाल नंबर 26 से आपका दिया गया है, क ख कुल कितने अक्षर हैं? अरे भाई पूछा गया है क ख कितने अक्षर हैं? आप सजाती विजाती आप जानते होंगे, सजाती विजाती पढ़ाया गया है, ये अलग अलग हैं, इसलिए क ख कुल कितने अक्षर हैं हमें पूछा गया है अक्षरों की संख्या। क को 1 अक्षर कहेंगे, ख को 1 अक्षर कहेंगे, कुल कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर हो गए। अगर पूछा जाता क ख में तो पूछा नहीं गया है, क ख में तो पूछा नहीं गया है, पूछा गया है इसमें कि क ख कुल कितने अक्षर हैं, क ख कुल कितने अक्षर हैं? अरे भाई क ख कुल कई अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। क ख कुल कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। पहला ऑप्शन दिया गया है 26, दूसरे ऑप्शन में 52, तीसरे ऑप्शन में 54 और अगले ऑप्शन में दिया गया है आपका 2, यानी कि यह सही होगा ख वाला। क ख कुल कई अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, इसीलिए घ सही होगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिए कौन सा चीज चोर देख सकता है परंतु चुरा नहीं सकता है? कौन सा चीज चोर देख सकता है परंतु चुरा नहीं सकता है? अरे भाई कौन सा चीज चोर देख सकता है चुरा नहीं सकता? चोरों का निगाह तो हमेशा चोरी पर लगी रहती है, चोरी करना पाप नहीं महापाप होता है। अब देखिए सवाल में है कौन सा चीज चोर देख सकता है परंतु चुरा नहीं सकता? पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका स्वप्न, और ग वाला ऑप्शन दिया गया है आपका, ग वाला दिया गया है दिमाग, दिमाग, और घ वाला दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से चोर
क्या चुरा सकता है? चोर देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन कौन सा चीज ऐसा है जो चुरा नहीं सकता? अगर चोर या ज्ञान देखेगा, किसके अंदर ज्ञान ज्यादा है, समझेगा, लेकिन चुरा नहीं सकता। स्वप्न भी अगर देखेगा चोर, स्वप्न भी देखा तब भी चुरा नहीं सकेगा। अगर दिमाग, किसी का दिमाग चोर अगर जान लिया कि वह तेज तर्राक है, होशियार है, टैलेंट है, तो कुछ नहीं कर सकता है। तीनों ऑप्शन में से कुछ कहे भाई चोर कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जवाब होगा इनका। अब देखिए अगला सवाल दिया गया है आपके लिए अगला सवाल, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। अब बच्चों के लिए भाई पेपर हम बनाते ही हैं, इसलिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को बारंबार नमस्कार करता हूं मैं। अब देखिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय जो कि हम सबके मोदी जी। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई का स्थान बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई का स्थान, अरे भाई ए बी सी डी ई, ई का कैसा स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में? 5वां स्थान है। अंग्रेजी वर्णमाला में ई का कैसा स्थान है? 5वां स्थान है। इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला में ई का स्थान कैसा है? 5 भाई, ए बी सी डी ई, यानी कि 5वां। ऑप्शन नंबर क होगा। ऑप्शन नंबर क में 5। अब दिया है ख वाला 10, अगला दिया है 12, फिर दिया है 9। ए बी सी डी में ई का कैसा स्थान है? 5वां स्थान है, इसलिए क वाला सही होगा। अब देखिए अगला सवाल, आकाश में तारों की संख्या कितनी है? अरे भाई आकाश में तारों की संख्या कितनी है? कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता है। ऑप्शन दिया गया है 1 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। ऑप्शन दिया गया है 1 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। अरे भाई कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अनगिनत होते हैं तारों की संख्या। अब देखिए सवाल नंबर 32, आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितने मोड़ आए? आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितने मोड़ आए? अरे भाई आप तो कई बार मुड़े हैं, लेकिन मुड़ना उसे नहीं, इसे कहा जाएगा दायां और बायां। आप अपने घर से चले हैं तो कितने बार मुड़े हैं? अरे भाई 2 बार मुड़े हैं, दाएं और बाएं। ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन दिया गया था कि अनगिनत 2 बार, मालूम नहीं 50 बार। अरे भाई ख वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 2। अगला सवाल है, कितनी इकाई मिलकर एक दहाई बनाएंगी? कितनी इकाई मिलकर एक दहाई बनाएंगी? आप जानते हैं अगर 10 इकाई बराबर, अगर 10 इकाई को मिला जाएगा तो एक दहाई तैयार होता है, यानी कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब 10 इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करते हैं, यानी कि ख वाला सही होगा। अगला, पानी वानी में कौन सा शब्द निरर्थक है? कहा गया है कि पानी वानी में कौन सा शब्द निरर्थक है? निरर्थक का मतलब उपयोग नहीं है। अरे भाई लोग पानी वानी कहते थे, भाई लोग पानी वानी कहते हैं, यह निरर्थक शब्द है, इसी को हम निरर्थक कहते हैं। पानी वानी में निरर्थक शब्द कौन है? वानी, यानी कि ऑप्शन इनका सही होगा कैसरा भाई? ऑप्शन नंबर
वानी, ख वाला सही होगा। पहले ऑप्शन में पानी दिए हैं, दूसरे में वानी, ग वाले में ए दोनों, चौथा वाला घ वाला है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि वानी निरर्थक शब्द है। अब कौन अलग है, अगला सवाल देखिए। अब सवाल नंबर हम आपको बता रहे हैं कैसरा भाई, 35 नंबर। कौन अलग है, पहले में बहन है, पहले में बहन है, दूसरे में मम्मी है, मम्मी है। हमें पता लगाना है कौन अलग है। पहले में बहन, दूसरे में मम्मी है, अब तीसरे में गाय है, गाय, अगले में दादी है। कौन अलग है, अरे भाई बहन ये सब देखिए, यानी कि सब औरत संबंधित है, और ये तो जानवर संबंधित है, इधर इंसान तो इधर जानवर, यही अलग है गाय। कौन भिन्न है, कौन अलग है, गाय, यानी कि ग वाला सही होगा। कहने का मतलब ग वाला सही होगा। अगला ऑप्शन है कौन क वर्ग है, कौन क वर्ग है, कौन क वर्ग है, कौन क वर्ग है। ऑप्शन दिया है क ख, क, अगले में ख, मन दिया गया है, क्या दिया गया भाई, अंग दिया गया है, अंग, और इसमें दिया गया है ए सभी, ए सभी दिया, ए सभी, क वर्ग। अरे भाई आप हिंदी में, हिंदी सर जी बताए होंगे, क वर्ग के अंतर्गत कौन आएंगे, सब आएंगे। जो क ख भाई, क ख ग घ आप पढ़ेंगे, सब आएंगे ना भाई, ये सब क वर्ग के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये सभी घ वाला सही होगा। कौन सा सही है, ए सभी, ए सभी। अब देखिए अगला सवाल, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। आप जानते हैं 12 महीना मिलता है तो एक वर्ष का निर्माण होता है, 12 महीना मिलता है तो एक वर्ष का निर्माण होता है, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला दिया गया है 1/12, और दूसरा वाला दिया गया है ख वाला 6, ग वाला 12, और घ वाला 365, यानी कि 12 होगा। यानी कहने का मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। सूरज किस दिशा में डूबता है, सूरज किस दिशा में डूबता है, अरे भाई पश्चिम दिशा में डूबता है। सूरज किस दिशा में डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। सूरज किस दिशा में डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। अगला सवाल, वह कौन है जिसे डूबता देख बचाने नहीं जाते हैं लोग। यानी कि वह ऐसा कौन सा चीज है, लोग देख रहे हैं डूब रहा है लेकिन बचाने नहीं जाते हैं, क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बकरी, कबूतर, सूरज, कुत्ता। ऑप्शन क्या होगा, सूरज, सूरज सही होगा, ग वाला सही होगा। भाई बकरी डूबेगा तो इंसान बचा सकता है, कबूतर डूब रहा है तो लोग बचा सकते हैं, कुत्ता भी अगर डूब रहा है तो बचा सकते हैं, लेकिन सूरज को डूबते हुए लोग देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी कि सूरज होगा ऑप्शन। अगला सवाल है, -1 को 40 नंबर है, 40 नंबर, -1 को -1 से 100 बार गुणा कीजिए। -1 को कहा गया है, -1 को -1 का भाई 100 बार, यानी कि 100 बार गुणा करना है। 100 को गुणा करना है किसमें, -1 से 100 बार, 100 बार गुणा करेंगे। कहने का मतलब फिर से जानिए आप, देखिए -1 को गुणा कीजिए, -1 कई बार है, 100 बार है,
100 बार गुणा करेंगे, आप जानते होंगे अगर 100 बार गुणा करेंगे तो देखो यह 100 हुआ, यह एक और हुआ, 101 हुआ। अगर सम बार गुणा करते तो धन हो जाता, -1 गुणे -1 +1 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 1 बढ़ रहा है। जब देखिए -1 ऐसे ही है, इसका -1 का 100 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा, +1 आएगा। अब देखा माइनस प्लस से माइनस और 1 1 का 1, यानी कि कहने का मतलब -1 का अगर हम -1 जो कि 100 बार लिखा गया है उसमें हमें गुणा करना है -1 से, तब कितना आएगा आंसर, -1। ऑप्शन दिया होगा आपकी किताब में, दिया गया है +2 पहला ऑप्शन, अगला दिया गया है ऑप्शन -2, अगला दिया गया है +1 -1, यानी कि घ वाला सही होगा। कौन सा, घ वाला सही होगा। कहा गया था ना भाई, -1 को -1 से 100 बार गुणा कीजिए, यानी कि 100 बार -1 कोई गिनती है, उसमें -1 से 100 बार गुणा करना है आपको। अब देखिए अगला, एक तालाब में 10 मछलियां हैं, एक तालाब में 10 मछलियां हैं, उसमें से 3 मछली मर गई और 3 मछलियां पैदा हुई, तालाब में कुल कितनी मछलियां हुई। अरे भाई ऑप्शन है, तालाब में कुल कितनी मछलियां हो गई हैं, अरे भाई 10 मछलियां थी, 3 मर गई, लेकिन मरने के बाद भी तो तालाब में है, तब यानी कि 10 थी, 10 है और 3 ठनी पैदा हुई, तो 10 3 13, यानी कि ऑप्शन ग सही होगा, 41 का ग सही होगा। अरे भाई तालाब में 10 मछली हैं, 3 ठनी मर गई, मरने के बाद भी ये तीनों मछलियां तो तालाब में है और 3 ठनी पैदा भी हो जाती है, 10 3 13। तालाब में पूछा गया है कि कुल भाई पूछा गया है कि कुल कितनी मछलियां हैं, तालाब में अब 10 3 13 मछलियां हैं। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था। अरे भाई महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखिए, कौन शब्द को लिखते हैं परंतु पढ़ते नहीं, कौन से शब्द को लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, सोचिए। अब देखिए ऑप्शन दिया गया है, कौन सा भाई, कौन से शब्द को लिखते हैं परंतु पढ़ते नहीं, नहीं ऑप्शन दिया गया है आपकी किताब में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, पहला कौन से शब्द को लिखते हैं परंतु पढ़ते नहीं, पहला ऑप्शन दिया गया है नहीं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नमी, अगला ऑप्शन दिया गया है कभी, अगला ऑप्शन दिया गया है रोटी। सवाल में पूछा गया था कौन शब्द को लिखते हैं परंतु पढ़ते नहीं। अरे भाई कहा गया है कि लिखा, भाई लिखा जाता है लेकिन उस शब्द को पढ़ा जाता है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क है। ऐसा भाई लिखेंगे लेकिन उसी को हम पढ़ेंगे नहीं, कहने का मतलब क है। 40 का क सही है, 40 का क सही है। अब अगला देखिए, अगला सवाल है 40 का नहीं भाई, कैसरा था यह, 40 पहले वाला है, आई एम सॉरी। अब देखिए अगला सवाल है 45 नंबर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में आपको अंगुली के माध्यम से बताया गया होगा,
अंगुली के माध्यम से। अरे भाई आप अंगुली के माध्यम से गिनिए, जहां रुकिए उसे 1 मान लीजिए। जैसे भाई कहा गया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर और सेंटीमीटर का चर्चा किया गया है। अब देखा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, भाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर आप सब जानते हैं। आपसे सवाल में पूछा गया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखें मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर आप उसे निकालेंगे। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, जिस पर रुका हमने 1 माना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। अब अगला सवाल देखिए आप, हवा से तेज चलती है, क्या भाई चलता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। हवा से तेज चलता है। ऑप्शन नंबर क दिमाग, ख वाला वायु, ग वाला रेलगाड़ी, घ वाला जहाज। हवा से तेज क्या चलेगा? जहाज चल सकता है? बिल्कुल नहीं। हवा से तेज जहाज नहीं चल सकती। हवा से तेज रेलगाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं। हवा से तेज चलती है क्या? इसमें वायु भी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ये भी नहीं। भाई हवा से तेज चलने वाली, हवा और वायु तो एक ही चीज हुआ, यानी कि क्या होगा, दिमाग चलता है। आप अगर यहाँ है तो बॉम्बे सोचेंगे, दिल्ली सोचेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। यानी कि वायु से तेज चलने वाला चीज क्या है, दिमाग। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? अरे भाई तिरंगे में सबसे ऊपर अभी 26 जनवरी बीता है, अभी 26 जनवरी बीता है। तिरंगा के विषय में आपको अच्छी जानकारी है, तिरंगे पर एक वीडियो भी हमने अपलोड किया है। अब देखिए तिरंगे में ऊपर क्या होता है, केसरिया। कौन सा कलर होता है, केसरिया। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। 48 नंबर है, कितनी इकाई मिलकर 2 सैकड़ा बनाएंगी? कितनी इकाई मिलकर 2 सैकड़ा बनाएंगी? देखिए अगर 100 इकाई मिलेगी तो 1 सैकड़ा, 200 इकाई मिलेंगी तो 200 सैकड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ग सही, 200 होगा जवाब इनका। कितनी इकाई मिलकर 2 सैकड़ा बनाएंगे? 200 इकाई मिलकर, यानी ग वाला सही है। अब कहा गया है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, आप सब जानते हैं अभाज्य संख्याएं 2, 3, यही प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 2 माने शुरुआती अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही होगा 13 ना भाई, आप सब जानते हैं 17, 19 तमाम होगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि प्रथम 2 ठिनी का योग बताना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 2 धन 3 बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका प्रथम 2 संख्याओं का योग, यानी ख सही है। कैसरा ख सही है। अगला वाला दिया गया है संडे शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? संडे आप SUNDAY, संडे शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। संडे पूरा को एक शब्द कहेंगे, यह पूरा एक शब्द है लेकिन कुल 6 अक्षरों से मिलकर बना है। संडे शब्द में कुल 6 अक्षर हैं। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। हमेशा आपको अच्छी अच्छी शिक्षा के प्रति बातें बताई जाएंगी और 9, 10, 11, 12 का सिलेबस 15 फरवरी से आप इसी चैनल पर शाम के 7 बजे डेली पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।